हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल साहू फ्रॉम द फ्लैश एकेडमी भिलाई छत्तीसगढ़। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा और उन्होंने एक मिस्टेक जरूर किया होगा। तो जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल न करें। जब आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे दो एड्रेस पूछा जाएगा, एक तो करेंट एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस। अब बहुत सारे बच्चों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं बता देता हूँ, ऐसे तो पता सबको रहता है। करेंट एड्रेस वहाँ का एड्रेस होता है जहाँ आप पढ़ रहे होते हैं या जब करेंटली आप रह रहे हैं। दूसरा है परमानेंट एड्रेस, जहाँ आपका घर होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। और आपके आधार कार्ड में, राशन कार्ड में यही वाला एड्रेस होता है। और ये वाला एड्रेस जो आपका रहता है, ये लोकल एड्रेस रहता है आपका, है ना, जहाँ आप करेंटली कुछ टाइम के लिए पढ़ने के लिए जा रहते हैं, ये आपका करेंट एड्रेस होता है। तो नीट का फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो करेंट एड्रेस अलग पूछ रहा है, परमानेंट एड्रेस अलग पूछ रहा है। तो बहुत सारे होशियार बच्चे क्या करेंगे, अपने करेंट एड्रेस में अपना जो एड्रेस है जहाँ वो पढ़ लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल देंगे, और परमानेंट एड्रेस में अपने घर का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आती है तो आपको करेंट एड्रेस का अलग एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और परमानेंट एड्रेस का एक अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और अलग अलग ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दोनों, इनको सबसे पहले आपको मर्ज करना है, फिर अपलोड करना है। और बहुत सारे लोगों के पास अपने करेंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बाहर से आके अलग अलग जगह पे कोचिंग करते हैं, तो वहाँ पे उनके पास कोई लोकल एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। तो इसीलिए वो करेंट एड्रेस के लिए कोई प्रूफ उनके पास नहीं है, और परमानेंट एड्रेस के लिए उनके पास आधार कार्ड होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूं। जो आपका करंट एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, दोनों ही एड्रेस में आप अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। आधार कार्ड में आपके आधार कार्ड के पीछे में जो एड्रेस लिखा हुआ है वही वाला एड्रेस आप करंट एड्रेस, वही वाला एड्रेस आप परमानेंट एड्रेस में फिल कर दीजिए। इससे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना आधार कार्ड अपलोड करके अपना एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एड्रेस की। तो आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना होना। अगर बहुत सारे बच्चे अपना करंट एड्रेस डाल देंगे, नहीं मेरे पास तो करंट एड्रेस है, मैंने क्या बोलते हैं रेंट एग्रीमेंट बना रखा है, मेरे पास बिजली बिल है, मेरे पास गैस कनेक्शन है, तो वो सब अपलोड करेंगे। अगर आपका कहीं ना कहीं पे ये एड्रेस की वजह से आपका फॉर्म कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करें। करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में वही एड्रेस फिल करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके आधार कार्ड के पीछे में लिखा हुआ है, इससे आप सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो नीट से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस लाते रहूंगा जो आपकी परेशानी से रिलेटेड होगा और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए द फ्लैश एकेडमी की क्लासेस। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर। जो भी चाहिए ले लेना।